मैं अक्सर लोगों से बातें करता रहता हूँ, कॉल्स पे, मैसेजेस पे, इंस्टाग्राम पे लाइव आते रहते, यूट्यूब पे लाइव आते रहते, कमेंट सेक्शन में मैं पढ़ता रहता हूँ। अक्सर लोगों के मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ कि मैंने मेरे रिलेशनशिप में सारी चीज़ें कर ली और हद तो तब हुई मैंने उस इंसान के सामने हाथ भी जोड़ लिए। मतलब मैंने उस इंसान को मेरे खुद के साथ, मतलब मेरे साथ रखने के लिए या फिर रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए हाथ जोड़ लिए। तो इस सिचुएशन में पूरी तरीके से उसकी नज़र में मैं गिर चुका हूँ। तो आप थोड़ा सा इसके ऊपर एक एक्सप्लेन वीडियो बनाइए और इसीलिए इस वीडियो में हम बात करना डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को। किसी के सामने हाथ जोड़ना, भीख मांगना क्या सही है रिलेशनशिप में, या फिर कितना इफेक्ट कर सकता है हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट पे या फिर हमारे रिलेशनशिप पे। इसी के बारे में चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं और इसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। अगर दोस्तों आपको मुझसे 1-on-1 कॉल पे बात करनी है तो आपको इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही होगी, मेरा नंबर दिख रहा है। आप जाके मुझे मैसेज करिए कि सर कॉल बुक करना है। डायरेक्ट कॉल मत करना, सिर्फ मैसेज करना व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे कि सर कॉल बुक करना है। फिर आपको मैं डिटेल्स भेजूंगा। कॉल पे बात करने के लिए चार्ज लगेगा, जो मैंडेटरी होगा आप सभी को बता दूं। छोटा सा चार्ज होता है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में चार्ज को लिखा, आप चार्ज पढ़ लेना एंड देन आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा नीड आ रही तभी कॉल बुक करो ना, अदरवाइज अपने पैसे को ऐसे वेस्ट मत करो, ठीक है। तो गाइज मैं आप सभी को बता दूं, आप में से बहुत सारे ऐसे व्यूवर है जो मुझसे पर्सनली ना कनेक्ट होते हैं और मुझे बताते रहते हैं कि सर मैंने मेरे रिलेशनशिप में 100% दे दिया। उस इंसान के लिए मैंने सब कुछ कर लिया, मैंने हाथ जोड़ लिए, भीख मांग ली उस इंसान के लिए, और फाइनली आज एक ऐसा समय आ चुका है कि मेरी वैल्यू उस इंसान की नज़र में बिल्कुल नहीं है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं वो इंसान मेरी वैल्यू नहीं करता, वो इंसान मेरी रिस्पेक्ट को नहीं समझ रहा, मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, मेरे को अब्यूजिंग करता है, गालियाँ देता है, मेरे साथ रहना नहीं चाहता वो इंसान। अब मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? एक्चुअल में हम किसी की नज़रों में गिर रहे हैं, हम खुद गिरा रहे हैं। हमारी जो हरकतें होती है, हमारी तरफ से जो एक्शंस होते हैं, हम जो भी सारी चीज़ें कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों की वजह से हम खुद उसकी नज़र में गिर रहे हैं। लोग अक्सर कहते हैं अरे यार ऐसा कर दिया मैंने, मेरे रिलेशनशिप में तो ऐसा हो गया। अरे तुम खुद ही कर रहे हो, किसने बोला तुम्हें हाथ फैलाने का? देखो, हाथ फैलाना मतलब सिंपल चीज़, हम भीख मांग रहे, प्यार की भीख मांग रहे, उसको बोल रहे कि केयर कर ले, इज्जत कर ले, कॉल कर ले। किसी इंसान को ये भी बोल रहे हो ना कि मेरे को कॉल नहीं करता, मेरे को कॉल कर, मेरे को मैसेजेस कर। तो इसका मतलब ये यहाँ पे सिंपल सा यही होता है कि हम भीख मांग रहे हैं। भीख मांगने का मतलब ये नहीं कि हाँ हाथ जोड़ रहे हो, हाथ फैला रहे हो, वो वाली भीख नहीं। भीख इसको भी बोलते कि हम किसी को फोर्स कर रहे हैं, कॉल मैसेज नहीं करता है, कॉल नहीं करता है, कॉल कर लिया कर, मैसेज कर लिया कर, बात कर लिया कर, लेट रिप्लाई क्यों दिया, इन चीज़ों में भी हम भीख मांग रहे हैं। मतलब दे, मुझे दे, तेरी तरफ से कॉल चाहिए, तेरी तरफ से मैसेजेस चाहिए, तू प्यार नहीं करता, प्यार कर, केयर कर। अरे जबरदस्ती थोड़ी की जाती है इन चीज़ों के लिए, हम किसी को फोर्स थोड़ी कर सकते हैं। शी हैव अ फीलिंग्स अबाउट यू, ही हैव अ फीलिंग्स अबाउट यू। अगर उसके दिल में फीलिंग्स है तो डेफिनेटली वो सारी चीज़ें अंदर से आएंगी उसके, उसको खुद याद आएगी कि हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है, हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है, इसको मेरे को कॉल करना है। जब भी कोई इंसान मोबाइल हाथ में ले रहा है उसको याद तो आएगी ना कि मेरी गर्लफ्रेंड है या फिर मेरा बॉयफ्रेंड है। अगर वो इंसान मोबाइल हाथ में ले रहा है तो भी वो आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहा है, मतलब शी डोंट हैव अ फीलिंग्स अबाउट यू। और अगर फीलिंग्स है तो आपके लिए सच्चा दिल या फिर सच्चे दिल से फीलिंग्स नहीं, या फिर आपके लिए लॉयल नहीं, या फिर आपके लिए ज़्यादा सीरियस नहीं हो इंसान, ये बोल सकते हैं हम। अगर जो इंसान आपके लिए सीरियस होता है वो जब भी मोबाइल हाथ में मिलेगा, जब भी उसको टाइम मिलेगा, वो सबसे पहले आपको कॉल मैसेज करेगा। भले वो दिन में एक कॉल कर रहा है तो भी करेगा, 10 मिनट बात कर रहा है तो भी करेगा। और अगर जो इंसान को आपको बार बार बोलना पड़ रहा है, बार बार फोर्स करना पड़ रहा है, बार बार उसको समझाना पड़ रहा है, इसका मतलब ये है कि हम उस इंसान के सामने हाथ जोड़ रहे, उस इंसान के सामने हाथ फैला रहे। कॉल मैसेज कर लो, मैसेजेस कर लो, रिप्लाई दे दो, ऐसा क्यों करते हो, मेरे से बात क्यों नहीं करते, मेरे को छोड़ के क्यों गए, या फिर मेरे पास आ जाओ। इसका मतलब है सिंपल सी चीज़, हम उस इंसान के सामने हाथ फैला रहे कि हमें दे दो, हमें प्यार दे दो, हमें इज्जत दे दो, हमें खुद की मतलब हमारी रिस्पेक्ट कर लो, हमें हमारी केयर कर लो। ये सारी चीज़ें मांगनी थोड़ी पड़ती, ये सारी चीज़ें कमानी पड़ती। प्यार, इज्जत, केयर, मोहब्बत, ये सारी चीज़ें कभी मांगनी नहीं पड़ती, ये सारी चीज़ें कमानी पड़ती है। अगर आपकी इज्जत कोई नहीं कर रहा है इसका मतलब ये कि सामने वाले की नज़र में आप गिर चुके। अगर आप खुद की नज़र में अपनी वैल्यू बना के रखोगे, सामने वाले की नज़र में कभी नहीं गिरोगे। हम सामने वाले की नज़र में तब गिरते हैं जब हम उसके सामने हाथ फैलाना स्टार्ट करते हैं, उसके सामने रोना स्टार्ट करते हैं। आपके रोने से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे बहुत सारे लोग ना हाथ काट के फोटोज़ भेजते हैं, मैं उनको सीधा ब्लॉक कर देता हूँ। उनको कॉल भी नहीं बुक करता और बात भी नहीं करता, सीधा ब्लॉक कर देता। क्यों? आप हाथ काट के मुझे फोटोज भेज रहे हो, उससे मुझे नहीं फर्क पड़ेगा, ना उस इंसान को फर्क पड़ेगा। हाथ काटोगे, खुद की बॉडी को तकलीफ होगी, दर्द किसको होगा? खुद को होगा, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा।
तो हम ये जो पहले खुद को दर्द दे रहे, खुद को तकलीफ दे रहे, ये बंद करो। इन चीज़ों से, रोने से, ये पागलपंती करने से किसी को फर्क नहीं पड़ता इस दुनिया में। वो इंसान के सामने हाथ काटोगे, हमें लगता है वो फिर वो इमोशनल हो जा रहा है, वो उल्टा आपको ज़्यादा पागल समझेगा। अरे यार इसने हाथ काट लिया, कल जाके सुसाइड कर लेगा, मैं फंस जाऊंगा, मैं फंस जाऊंगी। इसलिए वो इंसान और ज़्यादा दूर भागेगा। और हम लगते हैं कि हम हाथ काट लेंगे, हम रोएंगे तो फिर ये इंसान हमारे पास आएगा। ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता होती है। खुद के माइंड को थोड़ा सा समझाओ और खुद के माइंड को थोड़ा सा बताओ कि हम क्या कर रहे हैं और किस वे में जा रहे हैं। एक रास्ता है, रास्ता खुला है आप लोगों के लिए। ये जो रास्ता ही खुला है और इंसान यहाँ पे मिला, आप उसके साथ बात की, रिलेशनशिप में आए, वो इंसान ने छोड़ दिया, वो अपने रास्ते पे निकल गया और आप क्या करो, इसी पे अटके हो। आगे रास्ता खुला आपके लिए, लेकिन आप जा नहीं रहे हो। क्यों? क्योंकि मुझे उसने छोड़ दिया, मेरे को दर्द हो रहा है, मेरे को तकलीफ हो रही है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। इन चीज़ों को सोच सोच के वहाँ पे वेट कर रहे हो। अरे वेट करना छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। अब ये जो रास्ता खुला है, उस रास्ते पे, खुले रास्ते पे चलना स्टार्ट करो, आगे बढ़ना स्टार्ट करो। क्यों? क्योंकि आपको कोई इंसान पीछे से नहीं आएगा। मैं नहीं आऊँगा कि चलो भाई धक्का लगाओ, आगे बढ़ो, चलो मूव ऑन करो, उस इंसान को भूल जाओ। इन सारी चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको खुद की लाइफ के लिए आप सीरियस है, खुद के आपके माँ बाप के लिए आप सीरियस हो, उनके लिए कुछ करना है, तो आपको खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको सिर्फ बहुत सारे लोग अरे मोटिवेशन चाहिए। मूव ऑन करने वाला 10 दिन में भी करता है और जिसको मूव ऑन करना नहीं है ना, उसको 10 साल भी कम पड़ेंगे। ये चीज़ रियलिटी है। लोग हाथ जोड़ना आखिरी एंड तक चले जाते हैं। जब रिलेशनशिप पूरा खत्म हो चुका है तो भी 10 नंबर से कॉल करके हाथ जोड़ेंगे, भीख मांगेंगे। कितना गिरोगे उसकी नज़रों में? बंद करो ये सारी चीज़ें। मर जाओ बट प्यार की भीख मत मांगो। मैं तो यही बोलूँगा। मरना भी एक गलत चीज़ है। मैं आपको ये फिजिकल लेवल पे नहीं बोल रहा हूँ मर जाओ, मैं सिर्फ एक रियलिटी बता रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर किसी इंसान के पास आपको हाथ फैलाना पड़ रहा है प्यार मोहब्बत के लिए, मतलब आप कितने गिरे हुए इंसान हो आप खुद। क्यों? क्या वो प्यार देगा तभी आपको प्यार मिलेगा? क्या वो केयर करेगा तभी आपकी केयर होगी? क्या वो इज्जत करेगा तभी आप इज्जत, मतलब एक इज्जत वाले इंसान हो, हाँ भाई इसकी इज्जत है? ऐसा नहीं होता। अगर कोई इंसान इज्जत नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी इज्जत नहीं। कोई इंसान वैल्यू नहीं करे इसका मतलब ये नहीं कि हम वैल्यूबल नहीं है। हम वैल्यूबल है। खुद की नज़रों में तो वैल्यू गेन करो, खुद की नज़रों में तो खुद की वैल्यू करो। खुद की वैल्यू करना तो सीखो, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को तो प्रायोरिटी देना सीखो। नहीं मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट भाड़ में जाए, मुझे तो हाथ फैलाने, मुझे तो भीख मांगनी। तो फिर अगर आप खुद उसके सामने अपने वैल्यू को उसके पैरों में रख रहे हो तो फिर कहाँ से वैल्यू होगी तुम्हारी? खुद की नज़रों में खुद की वैल्यू को गेन करो तो लोग हमेशा आपके सामने झुक के रहेंगे। लोग खुद आपकी वैल्यू करना जरूरी समझेंगे। हाथ फैलाने से सिंपल सी चीज़ होगी, वो इंसान जो है वो आपको पहले भी आपकी वैल्यू नहीं करता था और अभी भी नहीं करेगा और ज़्यादा उसकी नज़र में आपकी वैल्यू गिरती रहेगी। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, हाथ फैलाना, भीख मांगना बहुत गलत चीज़ है रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप में सबसे बड़ी बात होती है रिस्पेक्ट। अगर जिस रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट ही नहीं, जिस रिलेशनशिप में वैल्यू नहीं की जा रही, जिस रिलेशनशिप में आपकी इज्जत नहीं की जा रही, ऐसे लोगों को राम राम जी, जय श्री राम। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, हमें आगे बढ़ने दीजिए। सिंपल चीज़ है, ये चीज़ होनी चाहिए। अगर आप मेरे पॉइंट्स को समझे होंगे तो प्लीज़ थोड़ा सा सीरियस हो जाए अपनी लाइफ के लिए, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ अपने माँ बाप के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत मेहनत की है। ठीक है, अगर उन लोगों के लिए अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो या फिर उन लोगों के लिए आप सीरियस नहीं हो, चलो मान लो मैं ये नहीं बोल रहा कि करोड़पति बन जाओ, लेकिन जिन उन्होंने जो करके दिखाया उनका थोड़ा सा तो हम फेर दें उनको। उन्होंने जो हमारे लिए मेहनत की उसके लिए तो थोड़ा सा उनको कुछ रिटर्न में दे। या फिर इन लोगों के लिए, फालतू लोगों के लिए टाइम वेस्ट करना है? ऑलरेडी टाइम वेस्ट हो चुका, उस इंसान ने आपका टाइम वेस्ट कर दिया और उसके बारे में सोच सोच के आप ऑलरेडी आपका टाइम वेस्ट कर रहे हो। इसीलिए बता रहा हूँ कि लाइफ में आगे बढ़ना सीखो। लोग जाएंगे आएंगे, ये लाइफ है। ठीक है, जैसे मैं ट्रेन का एग्जांपल देता रहता हूँ, वैसे ट्रेन चलती रहती, लोग बैठेंगे उतरेंगे, बैठेंगे उतरेंगे, ट्रेन रुकती नहीं, वो चलती रहती, उसका काम है। वैसे आपकी लाइफ है, आपको भी चलते रहना। लोग आएंगे जाएंगे, उससे मतलब नहीं है। जिस दिन आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना इन चीज़ों से, उस दिन आप लाइफ में बहुत बड़े इंसान बनोगे और सक्सेसफुल इंसान बनोगे। लेकिन किसी ने छोड़ दिया, उसके लिए रो रहे हो, उसके लिए तकलीफ में जा रहे हो, आप लाइफ में बढ़ नहीं सकते आगे। क्यों? क्योंकि एक छोटी सी चीज़ में आप अटके हो तो फिर आगे की जो चुनौती आने वाले तो भगवान आपको वहाँ पे भेजेगा नहीं। रही है तो इसमें अटक रहा है, इसको आगे कहाँ भेजना है, इसको दूसरे लाइन में डालो। जो दूसरे लोग होते हैं ना नीचे वाले प्रायोरिटी वाले, उसमें जाओगे। लेकिन आप जब लाइफ में हर चीज़ को लड़ना सीख जाओगे, हर चीज़ से लड़ना सीख जाओगे, हर चीज़ से कि कुछ भी आ जाए मेरे सामने भगवान मैं लड़ लूँगा, तो लाइफ में सक्सेसफुल बनोगे। ऐसे थर्ड पर्सन के लिए रो के, थर्ड पर्सन के लिए खुद को तकलीफ दे के, हाथ फैला के, भीख मांग के कुछ नहीं होने वाला। खुद की इज्जत उसके पैरों में रख रहे हो, अपने माँ बाप की इज्जत उसके पैरों में रख रहे हो। इसीलिए ये सारी चीज़ें ना करें और अपने लाइफ पे ध्यान दीजिए, खुद के ऊपर ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।